नमस्कार, आपका स्वागत है। सामाजिक संरचना के संबंध में चर्चा की श्रृंखला में आज हम सामाजिक संरचना में पाई जाने वाली भिन्नता और सामाजिक संरचना के महत्व के संबंध में चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। विभिन्न समाजों की सामाजिक संरचना में भिन्नता पाई जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक परिवर्तन की स्वीकृति या सामाजिक परिवर्तन की स्वीकृति का ना होना है। जिन समाजों में व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका जाति, प्रजाति, आयु, लिंग आदि के आधार पर निर्धारित होती है, वहां व्यक्ति को अपनी परिस्थिति को बदलने की सामान्यतः स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। इससे ऐसे समाजों की संरचना स्थिर बन जाती है। इसमें परिवर्तन या तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इस प्रकार की संरचना में परिवर्तन का विरोध किया जाता है। इसके विपरीत जिन समाजों में लोगों के पारस्परिक संबंध समझौते पर आधारित होते हैं तथा लोगों को उनकी परिस्थिति, उनकी कुशलता, उनकी क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त होती है, वहां परिवर्तन होते रहना इस प्रकार के समाज की एक सामान्य विशेषता होती है। इस तरह दोनों समाजों की सामाजिक संरचना में एक दूसरे से भिन्नता इस आधार पर पाई जाती है कि उस सामाजिक संरचना के तत्व सामाजिक संरचना में परिवर्तन को स्वीकृति सामाजिक परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान करते हैं या स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं। इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर विभिन्न समाजों में संरचना का जो भेद पाया जाता है उसको स्पष्ट किया है। उनके अनुसार आदिम समाजों और पूर्व औद्योगिक समाजों में लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, अत्यंत कम थी। अधिकांश लोग अपनी आवश्यकताओं या अपने उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति स्वयं के प्रयास से कर लेते थे। व्यक्ति की जो इच्छाएं थी वो इतनी सीमित थी कि वह अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उनको पूरा कर लेता था। व्यक्ति के जीवन पर उसके नातेदारों और समूह का बहुत अधिक प्रभाव हुआ करता था। वह सामूहिक इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने की कभी इच्छा नहीं करता था। इस दशा को दुर्खीम ने यांत्रिक एकता कहा और इससे संबंधित समाज को यांत्रिक एकता की संरचना वाले समाज का नाम दिया। दुर्खीम के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ ही लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और इसके कारण ये आवश्यक हो गया कि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। इस सहयोग के कारण समाज में श्रम विभाजन बढ़ने लगा। श्रम विभाजन में लोग एक विशेष प्रकार का कार्य करके अपनी आजीविका को उपार्जित करने लगे। इससे सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित हो गए और यह सावयवी एकता की दशा है जो समाज के सभी सदस्यों को उनके मध्य एकता के आधार पर जोड़ता है और सहयोग को प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार इन दोनों तरह की एकता वाले समाजों की सामाजिक संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। लेवी स्ट्रास ये मानते हैं कि सामाजिक संरचना की प्रकृति को सामाजिक संबंधों के आधार पर ही समझा जा सकता है। यदि हम ग्रामीण सामाजिक संरचना और नगरीय सामाजिक संरचना की बात करें तो हम इसके आधार पर लेवी स्ट्रास की बात को समझा जा सकता है कि सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक संरचना अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। गांवों में सभी लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उनके पारस्परिक संबंध एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से होते हैं। इन संबंधों का निर्धारण भी उस समाज में पाई जाने वाली ऐसी प्रथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक नियमों के द्वारा होता है जो समूह में सामूहिकता की भावना को बढ़ाते हैं, सामूहिकता की भावना के साथ सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार के संबंधों को हम अनौपचारिक संबंध कहते हैं। नगरों में रहने वाले सभी लोग अपने पारस्परिक संबंध कुछ विशेष स्वार्थों के कारण एक दूसरे के साथ करते हैं, या कह सकते हैं कि उनके पारस्परिक संबंध कुछ विशेष स्वार्थों पर आधारित होते हैं। पास पड़ोस में रहने वाले लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते। इन संबंधों का निर्धारण प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा नहीं होता, बल्कि कानून और समझौते के आधार पर होता है। नगर में लोगों के संबंधों को अवैयक्तिक और
औपचारिक संबंध कहा जाता है। सामाजिक संबंधों की इसी भिन्नता के कारण गांव और नगर दोनों की सामाजिक संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। सामाजिक संरचना के अध्ययन का महत्व। जॉनसन ने लिखा है कि सामाजिक संरचना एक ऐसी अवधारणा है जिसकी सहायता से किसी विशेष समाज की प्रकृति तथा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को समुचित ढंग से समझा जा सकता है। जॉनसन का कथन है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा के माध्यम से किसी समाज विशेष की सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझने से हम यह जान सकते हैं कि किसी समाज से संबंधित तरह तरह के जो समूह हैं, समितियां हैं, संगठन हैं और नियम हैं, उनकी प्रकृति कैसी है। इसी के बाद यह समझना संभव हो पाता है कि उस संगठन की विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, समाज के संगठन या विघटन को समझने में सामाजिक संरचना की अवधारणा का विशेष महत्व है। सामाजिक संरचना की अवधारणा के आधार पर किसी समाज की सांस्कृतिक संरचना को समझना सरल हो जाता है। सामाजिक संरचना की प्रकृति बहुत स्थायी होती है। इसमें बहुत जल्दी जल्दी और तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होते। इसके आधार पर किसी समाज की सांस्कृतिक संरचना को समझना सरल हो जाता है। सांस्कृतिक संरचना हमें एक समाज के मूल्यों, आदर्शों, नियमों, धार्मिक विशेषताओं और विश्वासों से परिचय कराती है। ये सभी विशेषताएं उस प्रकार की विशेषताएं हैं जिन्हें समझे बिना व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक समस्याओं और उभरते हुए नए प्रतिमानों को समझने में सहायक होती है। पार्सन्स ने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति समाज में पैदा होने वाली समस्याओं और उभरते हुए नए प्रतिमानों को समझने में सामाजिक संरचना की अवधारणा का विशेष महत्व है। सामाजिक संरचना के निर्माण में जिन इकाइयों का योगदान होता है, उनके बीच असंतुलन पैदा होने से लोग सामाजिक नियमों और मूल्यों का उल्लंघन करने लगते हैं। इसी तरह के व्यवहार समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं और इसी कारण समाज में नवीन प्रकार के सामाजिक मूल्य विकसित होने लगते हैं। समाजों की मौलिक भिन्नताओं को संरचना के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के संबंध में लिखा है कि सामाजिक संरचना ही वह आधार है जिसकी सहायता से विभिन्न समाजों की मौलिक भिन्नताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक समाज की संरचना का निर्माण उस समय की, उस समाज की स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय विशेषताओं के कारण होता है। उनके अनुसार विभिन्न समाजों की परिस्थितियां और आवश्यकताएं एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ही उनकी सामाजिक संरचना भी एक दूसरे से भिन्न होती है। बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से हमारे सामाजिक नियमों, व्यवहार के तरीकों और सामाजिक संगठन में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन यह बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव समाज की मूल संरचना में जल्दी से कोई परिवर्तन लाने का कारण नहीं बनता। इसके फलस्वरूप सामाजिक संरचना ही एक ऐसा आधार है जिसकी सहायता से विभिन्न समाजों के मध्य एक स्पष्ट तुलना की जा सकती है। पश्चिमी और भारतीय समाजों की तुलना का आधार उनकी सामाजिक संरचना की भिन्नता ही है। ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाजों की सामाजिक संरचना भी एक दूसरे से भिन्न होने के कारण उनके मध्य तुलना कर पाना संभव हो पाता है। सामाजिक संरचना का सामाजिक व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना को समझकर ही किसी समुदाय, समूह या लोगों के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। समाज में व्यक्तियों और समूहों की परिस्थिति और भूमिकाओं का निर्धारण उनकी सामाजिक संरचनाओं के अनुसार ही होता है। इसी का कारण है कि गांव और नगर की सामाजिक संरचना में भिन्नता होने के कारण नगर के लोगों के पारस्परिक संबंध और गांव के लोगों के पारस्परिक संबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं। नगर के लोगों के पारस्परिक संबंध जटिल होते हैं, जबकि गांव में यह संबंध बहुत सरल और प्राथमिक होते हैं। कार्ल मानहीम ने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों की क्रमबद्धता के रूप में स्पष्ट किया है। सामाजिक शक्तियों की क्रमबद्धता से कार्ल मानहीम का आशय यह है कि नियंत्रण के उन सभी साधन जो व्यक्ति और समूह को
एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक संरचना के अनुसार ही एक व्यक्ति विशेष ढंग से व्यवहार करते हैं, सोचते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष से परिचित कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जॉनसन ने लिखा है कि अक्सर हम समाज की प्रकृति को धर्म ग्रंथों में दिए गए विवरण के आधार पर समझ लेने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे विवरण बहुत भ्रमपूर्ण और अवैज्ञानिक होते हैं। वास्तव में सामाजिक संरचना की अवधारणा हमें समाज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष से परिचित कराने के साथ ही समाज के वर्तमान रूप से भी परिचित कराती है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना के समाजशास्त्रीय अध्ययन से ही समाज को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। आज का यह वीडियो सामाजिक संरचना की भिन्नता और सामाजिक संरचना के महत्व से संबंधित है। आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।